ये परमार्थ कथा प्रसंग आंतरिक जिज्ञासा, आंतरिक समाधान, अंतर की खोज से आरंभ होती है। ये परमार्थ कथा प्रसंग विश्व के सभी साधकों के हृदय से जुड़ा हुआ गहनतम संबंध है और यही परमार्थ कथा प्रसंग ही हमारे साधनों को दिशा निर्देशित करते हैं, स्वानंद को प्राप्त कराते हैं, स्वस्वरूप को सुस्वरूप में स्थित कराते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। किताब पढ़ने की कई बार कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको सुनता हूँ तब कुछ सवाल मन में आते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतने साल हो गए आपके साथ जुड़े हैं, फिर भी अभी तक राग, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, घृणा, चित्तवृत्तियां इससे ऊपर उठी नहीं। हमसे क्या भूल हो रही है गुरुदेव साधना में? इस प्रकृति तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं भूल नहीं हो रही है। जो भी स्वाभाविक प्रक्रिया घटित हो रही है उसके परम साक्षी हम लोग हैं। वैज्ञानिक और शास्त्रज्ञों का मानना है ये पृथ्वी पिंड सूर्य का विस्तारित अंश है। सूर्य अनंत अनंत उष्णता का और अग्नि का स्तोत्र है। किसी जमाने में, किसी समय में उसके कुछ अंश विस्तारित होके इस धरातल पर धरातल के रूप में अवतरित हुए। ये जो अग्नि है, अग्नि जिसको हम लावा भी कहते हैं, ये तप्त रस अनेक धातुओं का संग्रह है, अनेक तत्वों का संग्रह है। इस लावा में पंच महाभूत निहित हैं। ये लावा जैसे जैसे शांत होता गया, शांतता के साथ स्थिरत्व को प्राप्त हो गया। इस स्थिरत्व का नाम ही हमने इसको धरती नाम दिया, पृथ्वी नाम दिया। अनादिकाल से संशोधन होते हैं। हम भूमि के परतों को संशोधित करने का प्रयास करते हैं। तो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर अलग अलग भूमियों के विस्तार, प्रस्तर और अलग अलग रूप में ये धरती अपना परिचय देती है। मानव जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में, कंदराओं में रहता था। जब तक उसे अग्नि का अनुभव नहीं हुआ, अग्नि का उसने अनुसंधान करके उसका शोध प्राप्त नहीं किया था, तब तक वो गहरी कंदराओं में, गुफाओं में ही रहता रहा। जैसे उसे अग्नि का परिचय हुआ, वो अग्नि की सहायता से अपने आप को सुरक्षित रखना शुरू किया। अपने भोजन को पकाने की प्रक्रिया का अन्वेषण उसने किया और ये धीरे धीरे विकसित होके हम आज की स्थिति में स्वयं को उपलब्ध करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक स्वाभाविक परिवर्तन होते रहे और इन्हीं परिवर्तनों को हमने धीमे धीमे स्वीकार किया। आज भी अलग अलग खदानों में
अलग अलग खनिजों को निकाला जाता है, मूल तत्वों को निकाला जाता है। ये पृथ्वी के आंतरिक अंश हैं, ये विकसित हो रहे हैं। उसी तरह से जब हम साधक अंतरंग का शोध आरंभ करते हैं, तो इस शोध में कई मूल तत्व हैं, मूल द्रव्य हैं। उन्हीं सभी मूल द्रव्यों का, मूल तत्वों के साथ ईश्वर ने हमें पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्राओं का, मन बुद्धि चित्त का एक सुसंस्कारित समूह के साथ हमें इस धरातल पर हमें भेजा गया है। जैसे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसान सक्रिय होते, क्रियाशील होते हैं, बड़े लगन के साथ, प्रेम के साथ उस भूमि को अपनी मां समझते हुए वो इस भूमि की सेवा करते हैं, निरपेक्ष भाव से प्रेम के साथ सेवा करते हैं। और ये मां प्रसन्न होके पूरे विश्व के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उगाती है और महाकरुणा के रूप में हमें प्रदान करती है, दान देती है। उसी के बलबूते हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से परम तत्व, जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं, जो विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत तत्व है, इसने भी हमें एक क्षेत्र का निर्माण करके इस क्षेत्र के माध्यम से जो आत्मस्वरूप क्षेत्रज्ञ है उसका परिचय करने का अवसर प्रदान किया। और यह अवसर महाकरुणा, महाप्रेमवश ये गुरु तत्व सगुण साकार होके अवतरित होता है और इस गुरु तत्व के अनुग्रह के माध्यम से साधक के हृदय में एक जिज्ञासा का निर्माण होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस पृथ्वी तत्व का मेरे से क्या संबंध है, मेरा इस पृथ्वी तत्व से क्या संबंध है। वही जो पूर्व प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ होती है और इसी के साथ जीवन आरंभ होता है। ये धीमे धीमे परिवर्तित होने वाली व्यवस्था है। इसका एक परिवर्तन का अपना समय है, स्थान है, काल है। उस प्रक्रिया अंतर हम सभी विकसित हो रहे हैं। अंतर विकास, बाह्य विकास, ये दोनों विकासों का समन्वय करते हुए हम अपने जीवन को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रसारित कर रहे हैं। ये जीवन ज्योति ही विश्व कल्याण, विश्व मंगलता के लिए प्रयासरत है। इसलिए आप जो सवाल खड़ा करते हैं कि यहाँ कहाँ त्रुटि है, यहाँ हम कहाँ कम पड़े, हमारे में क्या कमी आ रही, कमी नहीं है, समय का सिलसिला है और समझ की जरूरत है। समय के सिलसिले के साथ जैसे जैसे आंतरिक समझ बढ़ती है तो हम अपने आंतरिक अनुसंधान के लिए प्रेरित होते हैं और गुरु कृपा के माध्यम से सक्रियता से आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने को हम साधना कहते हैं। ये साधन की जो संसाधन है वो हमारे इर्द गिर्द पारिवारिक परिवेश में है, समाज के परिवेश में है, देश के परिवेश में है। ये सभी हमारे संसाधन हैं, हम भी उनके संसाधन हैं और इन सभी के समन्वय करते हुए हम आंतरिक एवं बाह्य विकास की तरह अग्रसर हैं।
हम सभी का लक्ष्य है स्व की प्राप्ति, स्व में स्थित होना, स्वानंद को प्राप्त होना। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, साधक को जागृत रहते हुए, सतर्क एवं क्रियाशील रहते हुए आगे बढ़े, तो आपको ये महसूस होगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में सही समय पर अग्रसर हो रहे हैं। आपके चिंतन का एक जो तत्व है कि वो जिज्ञासा तत्व है, आपको उस अनुभव को या उस तत्व को शीघ्रता से प्राप्त करने की जल्दी है, इसलिए वो जल्दी ही आपके अंदर में अस्वस्थता पैदा करती है। ये एक अच्छी बात है कि ये जल्दबाजी आपको चिंतन के लिए, मनन के लिए प्रेरित करती है। सभी साधकों के हृदय में यह चिंतन मनन निरंतर जागृत रहना चाहिए और इसी जागृत के साथ इस आंतरिक एवं बाह्य साधन का समन्वय करके हमें आगे बढ़ना है। यही साधकों का जीवन है और जो साधक इस विश्व में जीते हैं, वो ये उनकी लीला स्थली है। बाबा मुक्तानंद इसी को चित शक्ति विलास कहते हैं। इस चीज शक्ति विलास को हमें समझना है, जानना है, अनुभव करना। एक साधक जो साधना कर रहा है उसने अपने साधना से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? साधक का लक्ष्य ही साधनातीत होना है और अपने साधकत्व को विसर्जित करके स्वस्वरूप में लीन होना है। विद्यार्थी नर्सरी और केजी के स्कूलों से आरंभ करता है और अंतिम छोर उसका पीएचडी है। उस पीएचडी करने के बाद उसको पढ़ने जैसा कुछ रहता नहीं और फिर वो अनुसंधान करते हुए विश्व कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। स्कूलों का, कॉलेजों का, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का प्रयोजन शिक्षा प्रदान करना है और शिक्षा प्रदान करने के बाद उस शिक्षा से जो ज्ञान अर्जित होता है, वो ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप में लोगों को अनुभव कराना ही हर साधक का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के प्रति वो कितना सतर्क है, जागृत है, अग्रसर है, उस पर उसकी साधन प्रणाली, परंपरा निर्भर करती है और उसका विस्तार भी निर्भर करता है। गुरुदेव, एक बेसिक चीज जो है कि ये जो चित्त वृत्तियां है, इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ। आज तो मैं सुबह से सोच रहा था कि इतने सारे मंत्र है, वो मंत्र में कुछ देवी देवताओं की स्तुति गान है या अलग अलग उद्देश्य से बनाए गए वो मंत्र है। क्या हमारे अहंकार पर चोट करने वाला कोई मंत्र है? वो गुरु से जो उपेक्षा है, मुझे नहीं लगता है कि अहंकार पर चोट करने वाला और कोई मंत्र होगा जो गुरु के सानिध्य से, गुरु के गालियों से ऊपर है। ऐसा कोई मंत्र दिखाई नहीं देता। कैसे उठेंगे अहंकार से ऊपर? कैसे उठेंगे चित्त वृत्तियों से ऊपर? जब तक आपको उपलब्ध संसाधनों की मर्यादा का ज्ञान नहीं होता और इन मर्यादाओं से ऊपर उठना है, इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक ये चोट पड़ती नहीं या चोट का एहसास नहीं होता या हम चोट को समझ नहीं पाते। कईयों के जीवन में कई ऐसे घटनाएं घटित होती हैं और उनमें परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे संत तुलसीदास हो गए, उत्तर भारत में बहुत बड़ा नाम है। उत्तर रामचरितमानस उनकी रचना है या तुलसी रामायण भी कहा जाता है। ये पूर्वाश्रम में बहुत अय्याश प्रकृति के व्यक्ति थे।
आप लौकिक अर्थ में उनको लंपट भी कह सकते थे। शादी हुई तो इतने बेचैन अस्वस्थ होते थे कि पत्नी मायके चली गई तो उनको रहा नहीं गया, तो पीछे पीछे चल पड़े। कई दिनों के बाद इच्छा हो कि नहीं नहीं, पत्नी के पास जाना चाहिए। तो नदी पार करके जाना था, तो उन्हें लगा कि एक लकड़े का बहुत बड़ा ये जैसे पड़ा है, वहां से उसकी सहायता से वो पार कर जाते हैं। उनको लगता है कि वापसी पर ये मुझे काम आएगा, उसको साइड बाजू रख देते हैं और आगे बढ़ देते हैं। करते करते ससुराल पहुंच जाते हैं, आगे से जाने की हिम्मत नहीं होती। तो पिछवाड़े जाते तो देखते हैं कि एक रस्सी लटक रही है। तो उस रस्सी के सहायता से ऊपर जाते हैं और दरवाजे पे खटखट करते हैं। तो पत्नी आवाज देती, कौन है? तो कहते, मैं तुलसी हूँ, आपका पति हूँ। तो पत्नी द्वार खोलती है, दरवाजा खोल देती है और उनको अंदर लेती है। तो वो झल्लाती है और पति के ऊपर जो असीम प्रेम है, उस प्रेम वश वो उनको फटकारती है कि जो लगन आपको मेरे प्रति है, उतना ही लगन आपको ईश्वर के प्रति होती है। तो जैसे मैं आपको उपलब्ध हुई, ऐसे ईश्वर भी आपको उपलब्ध होता। तो ईश्वर के लिए क्यों नहीं आपके अंदर लगन पैदा होती? वो पूछती है, आप कैसे आए? तो कहते हैं, मुझे आपकी तीव्र याद आ गई और मुझे रहा नहीं गया, मैं अपने गांव से निकला। तो देखा नदी के किनारे एक लकड़ी का बहुत बड़ा ये जैसे खंबा जैसे पड़ा था। उसकी सहायता से मैंने नदी पार करी। वापसी पर सोचा कि इसी की सहायता से मैं और अपने घर वापिस जाऊं। तो मैंने उसको वहीं रखा है और बोले, आपको मेरे प्रति इतना स्नेह और प्रेम है कि आपको संकोचवश ऐसा लगा कि मैं अगले दरवाजे से अंदर आ नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने पीछे से एक रस्सी टांग के रखी है। उस रस्सी को लेके पकड़ के मैं ऊपर आया। तो तुलसीदास जी पत्नी कहते, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और वाकई मैंने रस्सी टांग के रखी है, तो देखे तो सही। तो बाहर आके देखते तो एक अजगर लटक रहा था। उस अजगर को पकड़ के तुलसी जी ऊपर आए थे। पत्नी बहुत झल्लाती है, कहते हैं, इतना भयंकर साहस आप करके मुझे मिलने आए हैं और आपको मेरे प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है। यही प्रेम स्नेह आप उस राम के प्रति अभिव्यक्त करते तो वो साक्षात आपके सामने प्रकट होकर आपको हृदय से लगा देते। आपको शर्म आनी चाहिए। इस गले टूटे फूटे शरीर के प्रति आपको इतना स्नेह है, इतना मोह है। मैं आपको धिक्कार करती हूँ कि मुझे ऐसे लंपट पति उपलब्ध हुआ है जो कि जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम नहीं है। तुलसीदास झल्ला जाते हैं, बहुत बड़ा अपमान महसूस करते कि मैं अपने पत्नी के प्रति इतना स्नेहवश, इतना मोहवश, इतना प्रेमवश अपना गांव छोड़ के ससुराल पहुंचा और ससुराल में पत्नी ने इतनी निर्वचना की। उनको वाकई शर्म आती है और वो बहुत ही बुरी स्थिति में वो स्थान से निकल पड़ते हैं। अभी एक तो प्रयास उन्होंने देखा था कि जिसको वो रस्सी समझ बैठे थे और जो उनको लगा कि उनके पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांध के रखा है मेरे को, उनको ऊपर आने के लिए। तो वो देखा उन्होंने कि वो तो अजगर था, एक लटक गया था, उस अजगर को पकड़ के ऊपर आए थे। तो उन्हें संदेह हुआ कि मैंने जो लकड़ी का खंबा नदी के किनारे छोड़ा वो क्या था। धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचते हैं तो सुबह हो गई थी। सुबह हो गई तो देखा एक लाश पड़ी थी, जिस लाश की सहायता से वो किनारा पार करके इधर आए थे। तो उनको बहुत पछतावा होता है कि एक लाश की सहायता से मैंने नदी पार की।
एक अजगर की सहायता से मैं पत्नी के पास पहुंचा। जिस पत्नी के प्रति मैं मोहित था, जिसका शरीर हर क्षण गल गल के खत्म होने वाला है, और ऐसे नित्य निरंतर नश्वर विश्व और व्यक्ति पर मैं मोहित हो गया, पछतावा होता है। और पत्नी की वो लफ्ज याद करते हैं कि इतना ही प्रेम आप ईश्वर के प्रति रखते, राम के प्रति रखते, तो वो मेरे से ज्यादा और मेरे से जल्दी आपको प्रकट और प्राप्त हो जाते हैं। तय करते हैं तुलसी की बस अब जो मेरा लक्ष्य है वो राम है, को प्राप्त करना है, राम के दर्शन करना है। और इसी तीव्र आवेग के साथ वो तपस्या के लिए जंगल में घुस आते हैं। अगली कथा है, उन्हें एक पिशाच ब्रह्मराक्ष के माध्यम से हनुमान जी प्राप्त हो जाते हैं। और हनुमान जी के माध्यम से वो साक्षात भगवान राम एवं लक्ष्मण और सीता इनको प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं उनसे दीक्षित होके। और उसी का परिणाम संत तुलसीदास उत्तर रामचरितमानस का निर्माण करते हैं, या तुलसी रामायण का निर्माण करते हैं। और आज भी 600 साल हो गए, ये बड़े प्रेम के साथ, लगन के साथ ये ग्रंथ पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसके पारायण किए जाते हैं। उन्हीं की रचना के बदौलत हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये जो आंतरिक लगन है, वो ऐसे ही एक अद्भुत चोट के साथ जागती है। कोई ना कोई गुरु तत्व किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में अवतरित होता है और वो स्वयं और आपका परिचय कराता है। अवसर कब आएगा, कैसे होगा, कौन सा क्षण होगा, कौन सा समय होगा, ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी संतों के जीवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं के माध्यम से उनका जीवन आमूलाग्र परिवर्तित हुआ, कई संतों के जीवन, पूरे जीवन को आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो संत हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर की अलौकिक महाकरुणा एवं कृपा की वजह से जो मानव कहलाने के लायक भी नहीं थे, ऐसे महामानव बन गए। सिर्फ कृपा, सिर्फ करुणा, सिर्फ दयाद्र ईश्वरीय महाकरुणा के माध्यम से। और ये दयाद्र महाकरुणा सदैव नित्य निरंतर वर्तमान में है। इसकी कृपा भी आप पर है, वो सिर्फ कब आप महसूस करते हैं उस पर निर्भर करता है। ये मत समझिए कि ये महाकरुणा, ये कृपा आप पर नहीं है, ये बरस रही है। आप अंतर से गिले हुए हैं लेकिन बाहर से सूखे सूखे महसूस कर रहे हैं। या आंतरिक गीलापन जैसे अनुभव करेंगे, बाहर का सूखापन चला जाएगा और आप उसी तत्व को उपलब्ध होंगे जिस तत्व की तलाश में है। क्योंकि ये आपका प्राप्तव्य और प्राप्त की प्राप्ति है। बाबा मुक्तानंद कहते हैं, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, अपने आप का सम्मान करो। आप में आपका नित्यानंद आप होके रहता है, उसे आनंद। हमें कहीं बाहर से चीज या वस्तु ढूंढनी नहीं है। सब ढूंढना बंद करते हैं, सब तलाशे छोड़ देते हैं और निरंतर अपने आप में समाहित और समाने का प्रयास करते हैं। जानना छोड़ देते हैं, पहचानना छोड़ देते हैं, कुछ करना छोड़ देते हैं, कुछ होना छोड़ देते हैं। इन सभी छोड़ने के पश्चात जो बच जाता है वो आप हैं। इसलिए प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति होती नहीं। मराठी में
एक नाटक था, उसका टाइटल था तुझा है तुझ पासी परी जागा विसरलासी। जो जगह गलत जगह पे हम ढूंढ रहे हैं, वो गलत जगह पे ढूंढना बंद करें, तो जहां बैठे हैं, जिस क्षण में हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपने आप को उपलब्ध ही है और आप ही आप हैं। इसके लिए किसी और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, बहुत बहुत शर्म आती है हम सबको अपने चित्तवृत्तियों से, हम जब परास्त होते हैं। नहीं, आप चिंता नहीं करिए। अपने अंतरंग को निरंतर निरीक्षण में रखिए, अवलोकन में रखिए। जो भी वृत्तियां उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, वो आपसे अलग नहीं, आप ही हैं। तो ये जो वृत्तियां उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, उनका जो उठने का जो सतह है, वो भी चैतन्य है। उसी को हम कॉन्शसनेस कहते हैं। वही दिव्य चैतन्य चिति है। वो चिति के रूप में आप उन वृत्तियों को देखना आरंभ करेंगे, उन विचारों को देखना आरंभ करेंगे, तो आप उन विचारों से, उन वृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। समुद्र पर लहरें उड़ती हैं, वो ऊंची ऊंची लहरें दिखती हैं रंग रूप आकार में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में पानी के अलावा और कुछ नहीं होता। हवा के दबाव से लहरें उठती हैं और हवा के दबाव से लहरें समा जाती हैं उस सागर में। उठना और बैठना ये हवा का खेल है, अन्यथा वो पानी के अलावा और कुछ नहीं। उसी तरह से जो भी आपका चैतन्य है, चिति है, ये चिति चैतन्य ही वृत्ति का रूप धारण करता है और विचारों का रूप धारण करता है। ये संस्कारों का परिणाम है। इसलिए आप चिंतित मत होइए। अपने आप को अंतर्मुखी होकर चिंतन मनन के साथ उन व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। खाद में बहुत बदबू होती है, हम नाक पकड़ के चलते हैं। किसान ही सिर्फ खुले नाक से उस खाद को जमीन में डालता है और फसल को उगाता है। जो माली उस खाद को फूलों के पौधों के जड़ में डालता है, ये बदबूदार खाद ही सुगंध होके बाहर फैलती है। ये बदबूदार खाद ही अंगूरों में रस लेके, आम में रस लेके बाहर आती है। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण हम परिवर्तित करते हैं, तो इस संसार में, इस विश्व में ग्राह्य जैसा भी कुछ नहीं है और त्यागने जैसा भी कुछ नहीं है। जो भी दिखता है, जो भी है, वो आपके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए ये प्राप्तव्य है और इसी का अनुभव करना है। और इसी का अनुभव सिद्ध परंपरा, भगवान नित्यानंद, बाबा मुक्तानंद परमहंस और सभी सिद्ध महापुरुषों ने एक ही रास्ते का बयान किया है। वो स्वयं की खोज है, अंतरंग में प्रवेश है और ये ध्यान के माध्यम से किया जाता है।